नमस्कार। कक्षा 10वीं के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी सीरीज का ये 8वां वीडियो है। सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय का तीसरा चैप्टर है कृषि। आइए इसे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय जनता का मुख्य व्यवसाय क्या है? खाद्य संग्रहण, कृषि, विनिर्माण या सेवा कार्य? तो आप जानते हैं कि भारत की बहुतायत जनसंख्या का कार्य कृषि है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 2 है, कृषि किस प्रकार की गतिविधि या क्रिया मानी जाती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपर्युक्त सभी? तो आप जानते हैं कृषि जो है यह प्राथमिक क्रिया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जानते हैं? यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम, मेघालय इत्यादि, वहाँ कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जानते हैं? रोका, झूम, मिल्पा या दीपा? तो आप जानते हैं वहाँ झूम खेती होती है। बी सही विकल्प है। चौथा प्रश्न है कि आदिम निर्वाह कृषि के विषय में क्या सत्य नहीं है? यानी इन ऑप्शन में से 3 सत्य हैं, एक सत्य नहीं है, उसे आपको पहचानना है। इसमें साधारण कृषि यंत्रों का उपयोग होता है। बी इसमें उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। सी यह पूर्णतया मानसून पर आधारित है। और डी इसमें कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है, इसमें किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रचलित कृषि प्रकार है? यानी यहाँ हमारे देश में कौन सी कृषियाँ होती हैं? तो पहला है आदिम निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक कृषि और चौथा उपर्युक्त सभी। तो हमारे यहाँ उपर्युक्त सभी प्रकार की कृषियाँ प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, बेवर या दहिया नाम से जानी जाने वाली आदिम निर्वाह कृषि किस प्रदेश में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड और उड़ीसा। तो बेवर और दहिया भी जो है यह आदिम निर्वाह कृषि मध्य प्रदेश में की जाती है। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है? यानी 3 विशेषताएं होंगी, एक नहीं है। तो ऑप्शन ए है अधिक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग, एक ही प्रकार की फसल की पैदावार। तो आप जानते हैं कर्तन दहन जो है ये आदिम निर्वाह कृषि की विशेषता है, वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक फसल मानी जाती है? केला, चाय, गन्ना या उपर्युक्त सभी? तो ये तीनों ही वाणिज्यिक फसल मानी जाती हैं। तो उपर्युक्त सही सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत के शस्य प्रारूप में शामिल है? रबी, खरीफ, जायद या उपर्युक्त सभी? तो आप जानते हैं रबी, खरीफ, जायद ये सभी भारतीय शस्य प्रारूप हैं। उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि रबी की फसल को शीत ऋतु में बोते हैं और गर्मियों में काट लेते हैं, जैसे कि गेहूँ। अगला प्रश्न है कि मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर माह में काट ली जाने वाली फसल कौन सी है? जायद, रबी, खरीफ या सालाना फसल? तो आप जानते हैं कि खरीफ की फसल जिसमें चावल है यानी धान की फसल, यह मानसून के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर यानी दीपावली के आसपास काट ली जाती है। 12वां प्रश्न है कि खरबूज, तरबूज, खीरा और पशु चारा इत्यादि की फसल किस शस्य ऋतु की फसल मानी जाती है? रबी, खरीफ, जायद या सालाना? तो आप जानते हैं ये जायद की फसल मानी जाती है। यह रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। अगला प्रश्न है जूट किस प्रकार की फसल मानी जाती है? खाद्यान्न फसल, दलहन, तिलहन या रेशेदार? तो आप जानते हैं जूट के बोरे बनते हैं, यानी कि जूट रेशेदार फसल है। 14वां प्रश्न है कि भारत का सर्व प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? खाद्य फसल यानी स्टेपल फूड, मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं, चावल, बाजरा और जौ। तो आप जानते हैं कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है और दूसरे नंबर पर है गेहूं।
अगला प्रश्न है कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, बिनोला, तिल इत्यादि किस प्रकार की फसल है? दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, रेशेदार। तो आप जानते हैं मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, बिनोला, तिल, इनमें से तेल निकाला जाता है, इसलिए ये तिलहन की फसलें हैं। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, भूमि सुधार किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और भी वीडियो बनाए जाएंगे लगातार। अगर आप बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप इसे देखेंगे, इसके व्यूअर ज़्यादा मिलेंगे, लाइक और शेयर भी होंगे, तो शिक्षक प्रोत्साहित होगा और आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियो बनाने का प्रयास करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।